नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिक्षा कल्चर में। यह वीडियो रेलवे एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के कैंडिडेट्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है। इस वीडियो में हम केवल वही क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो क्वेश्चंस रेलवे के द्वारा बार बार प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनमें जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। इन्होंने ही भारत का राष्ट्रगान जनगण मन लिखा था। इसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है जिसका नाम है आमार सोनार बांग्ला। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता का जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, वह भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। यह 1878 में खोला गया था, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य है या नाटक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। पंडवानी अर्थात पांडव वाणी या पांडवों की कथा, तो छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है। आपको यह चीज़ याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कालिदास की पुस्तकें हैं। निम्नलिखित में जो 4 ऑप्शंस दी हैं इनमें से कौन कौन सी जो पुस्तकें हैं उनके रचयिता कालिदास हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋतुसंहार, मेघदूत और कुमार संभव कालिदास जी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में बनी हुई पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसान कन्या भारत में बनी हुई पहली कलर्ड फिल्म है या रंगीन फिल्म है। यह 1937 में रिलीज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीरबल। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक थे और दीन ए इलाही धर्म जो शुरू किया था वह अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? भारतीय संविधान में इन 4 ऑप्शन में से किसका वर्णन या उल्लेख नहीं मिलता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 में स्थापित हुआ था, तो यह चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स मैटकॉफ। सर चार्ल्स मैटकॉफ भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने ही प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी में, इसके अलावा ग्रुप डी और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑब्जर्व्ड ऑन 23rd ऑफ मार्च। सलवाई की संधि युद्ध संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मराठन वॉर। 17 मई 1782 को सलवाई की संधि हुई थी। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग कहा जाता है? तो यह आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के फादर या जहांगीर के पिता थे अकबर।
यह चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर सल्तनत की स्थापना की थी। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करती है? जो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है वह किन दो देशों को सेपरेट करती है? तो यह स्पेन और अफ्रीका देश मोरक्को को अलग करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को और स्पेन। यह जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, उम्ब्रा चंद्रमा की आंतरिक भाग की परछाई को उम्ब्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। यह जानवर बारहसिंगा के लिए फेमस है। यहाँ पर बारहसिंगा एक तरह का जानवर होता है, वह पाया जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्र भारत के व्यक्तिगत रूप में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? आफ्टर द इंडिपेंडेंस ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केडी जाधव। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लें आप कि स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक पदक केडी जाधव ने जीता था। 1952 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में यह पदक जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? यह भी क्वेश्चन कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी। सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी से संबंधित है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्यों अजलन शाह नाम इसका पड़ा। तो 1983 में यह कप स्टार्ट हुआ था और मलेशिया में यह कप हुआ करता था। मलेशिया के जो अंडावी राजा थे सुल्तान अजलान शाह, उनके नाम पर यह कप स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु का वजन बढ़ता है क्या कम होता है, सामान्य रहता है या फिर इन्फिनिटी हो जाता है? अगर हम पृथ्वी के अर्थ के सेंटर की ओर जाते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का जो वजन है वह कम होता जाता है, तो वह कम होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा वह कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोसोल का उदाहरण है, एरोसोल का एग्जाम्पल निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धुआं। स्मोक जो है वह एरोसोल का एग्जाम्पल है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।